दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो अभी ऑलरेडी आप लोग जो है क्लास 9 जो है आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपका रिजल्ट आ गया होगा और अभी आप जो है क्लास 10 में इंटर कर गए होंगे। अभी हम देखिए ये सिलेबस पूरी तरह से अभी हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के बारे में। क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ना यहाँ पे है, पूरे कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। और आप लोग जो हैं ये 1 बाय 1 करके टॉपिक्स यहाँ पे देखेंगे। देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ये क्लास 10 जो कि आईसीएसई बोर्ड का आपका जो है ये कॉन्साइज मैथमेटिक्स आपका है, जो कि आर के बंसल के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। ये जो पब्लिकेशन है वो सेलिना पब्लिकेशन का बुक यहाँ पे यानी सेलिना पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये जो है बुक यहाँ पे कॉन्साइज मैथमेटिक्स जो पूरी तरह से आईसीएसई बोर्ड पर बेस्ड यहाँ पे ये बुक यहाँ पे है, ठीक है। तो इस टॉपिक्स में इस सेलिना पब्लिकेशन में जो आपका सिलेबस है क्लास 10 के लिए, जो कि अगले वर्ष आप जब एग्जाम में अपियर होंगे तो आपका क्या है कि इसमें से ही टॉपिक्स लगभग चैप्टर से यहाँ पे रहेगा और आपका टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए जाकर के कि किस टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना यहाँ पे है। तो आइए अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये वाला बुक आपको बोल रहे थे कि ये आपका बुक यहाँ पे है कि कॉन्साइज मैथमेटिक्स, आप देख रहे हैं कि आईसीएसई बोर्ड के लिए सेलिना पब्लिकेशन का बुक यहाँ पे है। और इसमें से आप देखिए यहाँ पे जो पब्लिकेशन की बात करें, देखिए सेलिना पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि दरियागंज न्यू दिल्ली में इसका पब्लिकेशन हाउस है। इसमें ये आईसीएसई बोर्ड पर बेस्ड यहाँ पे आपका यहाँ पे, ठीक है, ये क्लास 10 के लिए है। और इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, देखिए इसमें टॉपिक्स जो आपका यहाँ पे पढ़ना है तो ये टॉपिक्स आपका क्या है कि फर्स्ट टॉपिक्स आपका है कमर्शियल मैथमेटिक्स है। तो इस कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये यूनिट वाइज किया गया आपका। तो पूरे जो आप क्लास 10 का मैथ्स अगर देखिएगा कॉन्साइज मैथमेटिक्स में आईसीएसई बोर्ड वाले के लिए, तो पूरा टोटल जो है आपका यहाँ पे टोटल समझिए 7 यूनिट्स है, ठीक है। उस 7 यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस 7 यूनिट्स में कमर्शियल मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। उस कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपको क्या है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ना है। फिर आपका क्या हो गया चैप्टर 2 में पढ़ना है बैंकिंग यानी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, इससे रिलेटेड बैंकिंग से रिलेटेड आप चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 आपका दिया शेयर एंड डिविडेंड, कोई कंपनी को अगर एस्टेब्लिश करता है तो आप देखते हैं कि कई पार्टनर्स होते हैं जाकर के, उसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। फिर आपका यूनिट 2 में क्या है कि अलजेब्रा चैप्टर को पढ़ेंगे। उस अलजेब्रा जो आपका दिया हुआ है उसमें चैप्टर्स देखिए चैप्टर 4 में आप देखेंगे तो लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है इन वन वेरिएबल यानी लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ है। देखिए लीनियर इनइक्वेशन आपको क्लास 11 में भी पढ़ना है, लेकिन उससे इससे आपका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा यानी लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए चैप्टर 5 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 6 में सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ। चैप्टर 7 आपका क्या है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी एंड यूजेज दिया हुआ, ठीक है। चैप्टर 8 आपका क्या है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स है। चैप्टर 9 में मैट्रिसेस पढ़ना है आपको। देखिए मैट्रिसेस ये जो दिया हुआ टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स आप इसमें देख रहे होंगे आईसीएसई बोर्ड वाले में, ये आपका जो है सीबीएसई के साथ कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे आपको बोले क्या लीनियर इनइक्वेशन बोले, लीनियर इनइक्वेशन जो है क्लास 11 में दिया हुआ आईसीएसई बोर्ड में, ये सीबीएसई बोर्ड में जो है आपका आईसीएसई बोर्ड में आप देख रहे हैं क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस देख रहे हैं चैप्टर 9 में मैट्रिसेस पढ़ना है, जो कि क्लास 12 का वहाँ पे टॉपिक्स है, यहाँ पे आपको क्लास 10 में पढ़ा दिया जा रहा है। देखिए चैप्टर 10 आपको क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। चैप्टर 11 में देख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे चैप्टर 11 जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं ये टोटल क्या है ये भी आपका जो है सो क्लास 11 में दिया हुआ सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, जबकि आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10 में ही ये दिया हुआ। देखिए तो क्या है कि यूनिट 2 में आपको क्या है ये सारा चीज बोले, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 11 जो है आपका अलजेब्रा का टॉपिक्स है, ठीक है, जबकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स का ये टॉपिक्स है यानी यूनिट 1 में आता है। देखिए यूनिट 3 की बात करें अगर तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 12 में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना है इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू ए एंड ओरिजिन इनवेरिएंट पॉइंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 पढ़ना यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूनिट है उसमें पढ़ना है। चैप्टर 13 जो आपका सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ना है। चैप्टर आपका 14 की बात करें इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। वहीं पर यूनिट 4 की बात करें तो ज्योमेट्री में आपका जो टॉपिक्स है ये आपका सिमिलरिटी, चैप्टर 15 में सिमिलरिटी है विथ एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स दिया हुआ है। चैप्टर 16 में आपका लुकाई दिया हुआ है, लोकस एंड द कंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है यहाँ पे। चैप्टर 17 जो आपका सर्कल्स पढ़ना है। चैप्टर 18 में आपको क्या है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग स्क्वाड्स पढ़ना है यहाँ पे। चैप्टर 19 में आपका यहाँ
कंस्ट्रक्शंस पढ़ना जिसमें आप सर्कल को बनाना सीखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट यूनिट आपका यूनिट 5 है यहाँ पे, तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे और इस मेंसुरेशन में चैप्टर नंबर 10 से शुरू है। तो ये आपका चैप्टर 20 जो है आपका यहाँ सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पढ़ना क्या चाहिए, ये मेंसुरेशन का जो है चैप्टर नंबर 20 पढ़ना है, ठीक है। जबकि वहीं पर बात करें हम लोग यूनिट 6 जो आपका यूनिट 6 में आप क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट 6 में आपका ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे है, यानी ट्रिगोनोमेट्री आप क्लास 9 में भी पढ़े हुए थे जाकर के, इससे थोड़ा सा लेवल आपका यहाँ पे अधिक रहेगा। चैप्टर नंबर 21 में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इंक्लूडिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यूजेज ऑफ 4 फिगर ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स। चैप्टर 22 में कितना है, तो हाइट्स एंड डिस्टेंस है। यूनिट 7 में देखिए स्टैटिक्स देखेंगे, स्टैटिक्स में आपको चैप्टर नंबर 13 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम एंड ऑगिब्स जो है आपका है, ऑगिब्स आपको पढ़ना है यहाँ पे। चैप्टर 24 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना, जिसमें आप मीन, मीडियन, क्वार्टाइल एंड मोड के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स जो है पीछे में भी आप सीबीएसई में वगैरह में भी होंगे तो भी पढ़े होंगे, साथ में अगर क्लास 11 में भी है तो वहाँ भी आपको स्टैटिक्स यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें तो ये चैप्टर नंबर 25 बोले तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी में क्या है, इसमें आप जो है लगातार क्लास 7 से किसी भी में होंगे, चाहे आप सीबीएसई में है चाहे आईसीएसई बोर्ड में अगर है, तो ये दोनों टॉपिक्स मिलेगा और आपका क्लास 11 और क्लास 12 बाकी भी हायर क्लासेस में आपको यहाँ पे मिलेगा। बाद में उसके बाद क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर का हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो पीछे में आया हुआ, ठीक है। तो अभी जो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो ये देखिए अभी जो नेक्स्ट हम लोग अभी आपका यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट ये देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट अभी स्टार्ट क्या करेंगे, तो अभी आपका यहाँ पे जो स्टार्ट होगा यहाँ पे ये लीनियर इनइक्वालिटी से शुरू होगा यहाँ पे, यानी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट 2 में ये आपका क्या है पोर्शन है, ये आपका अलजेब्रा का सेक्शन है, ठीक है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का सेक्शन में जो टॉपिक्स होगा यहाँ पे शायद चैप्टर नंबर ये 4 होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर आपका 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसमें कुछ बेसिक्स टर्म को आपको बताएंगे कि बेसिक्स टर्म इसका क्या है, जो कि इसका यूज होगा यहाँ पे आपको, और इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट पूरा जो सिलेबस आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो जितना भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ, अगर आपके पास बुक आ गया होगा तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे, तो कंप्लीट जो है 1 बाय 1 करके इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 1 बताएंगे, ठीक है। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि लीनियर इनइक्वालिटी का है, और यहाँ पे फिर कमर्शियल मैथमेटिक्स भी साथ में चलेगा, ठीक है। उसके तुरंत बाद आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग जीएसटी चैप्टर नंबर 1 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यहाँ पे देखेंगे। फिर बाकी जो भी टॉपिक्स इसका है 1 बाय 1 करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।